हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 जुलाई को, तो इस वाले वीडियो में चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए जीके जीएस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस विमानवाहक युद्धपोत को भारतीय नौसेना से मार्च 2017 से सेवा मुक्त किया गया? इस विमानवाहक युद्धपोत का नाम है INS विराट। तो INS विराट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? जैसे ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, तो ताप्ती नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नदी है नर्मदा नदी, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो नर्मदा नदी है ये भी डेल्टा नहीं बनाती है। अगर ऑप्शन में नर्मदा दिया जाए तो आप नर्मदा के ऊपर भी टिक कर सकते हैं। ताप्ती दिया जाए तो ताप्ती पर टिक कर दीजिए, अगर नर्मदा दिया जाए तो नर्मदा के ऊपर भी टिक कर सकते हैं। पश्चिम से बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पश्चिम से होकर बहने वाली कई नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती, पेरियार आदि दरार वाली नदियां घाटियों से गुजरती हैं। इन नदियों में बहुत कम मात्रा में सरकरी दरारें होती हैं और उनकी तेज़ गति के कारण वे डेल्टा नहीं बना सकती हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा तीसरा क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 का इंडिया ओपन सुपर सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो देखिए वर्ष 2017 का इंडिया ओपन सुपर सीरीज का खिताब PV सिंधु ने जीता है, तो PV सिंधु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ भारतीय शटलर PV सिंधु ने 2017 में अपना पहला इंडिया ओपन खिताब जीता। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता और चिर परिचित प्रतिनिधि कैरोलिना मॉरिन को फाइनल में 21-19, 21-16 से हराकर खिताब अपने नाम किया। चौथा क्वेश्चन देखिएगा गाइस, इंटरनेट पर वस्तुओं की खरीदा बिक्री के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ई कॉमर्स शब्द का प्रयोग किया जाता है अगर आप इंटरनेट पर वस्तुओं की खरीद या बिक्री करते हैं, तो ई कॉमर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई कॉमर्स के बारे में कुछ बातों में जान लीजिए। ई कॉमर्स वस्तुओं और सेवाओं की खरीद या और बिक्री या इंटरनेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर धन या डेटा का संचारण है। ये व्यापारिक लेन देन या तो व्यवसाय से व्यवसाय B2B, व्यवसाय से उपभोक्ता B2C, उपभोक्ता से उपभोक्ता या उपभोक्ता से व्यवसाय के रूप में होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत के किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? देखिए भारत के सिक्किम राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है, तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। बालाजी विश्वनाथ पेशवा कब बने थे? तो देखिए बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा हैं ये बने थे वर्ष 1713 में, तो वर्ष 1713 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नवंबर 1713 को मराठा सम्राट शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। सो गाइस सातवां क्वेश्चन देखेगा, कर्नाटक स्थित जोंग या गोरशप्पा क्या है? ये एक जलप्रपात है, तो जलप्रपात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। जोंग या जोरस्पा जलप्रपात का नाम बदलकर अब इसका नाम कर दिया गया महात्मा गांधी जलप्रपात। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये भारत में कर्नाटक में शिवमोगा जिले के सागर ताल्लुक में स्थित दूसरा सबसे ऊंचा डुबकी वाला झरना 253 मीटर है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। शरावती नदी का पानी इस झरने का निर्माण करता है। सबसे ऊंचा झरना जो है वो है नोहकलिकाई, जो 335 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और चेरापूंजी के पास स्थित है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न डिवाइस में से वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? देखिए इस डिवाइस का नाम है रैम, तो रैम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके।
रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए है और रोम जो रीड ओनली मेमोरी के लिए है, दोनों आपके कंप्यूटर में मौजूद हैं। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है जो अस्थायी रूप से उन फाइलों को संग्रहित करता है जिन पर आप काम कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। रोम की अगर हम बात करें तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो आपके कंप्यूटर के लिए स्थायी रूप से निर्देश संग्रहित करता है। सो गाइस, नवा क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करें, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया है अनुच्छेद 350 का में। तो अनुच्छेद 350 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 350 ए के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। तो देखिए, अनुच्छेद 350 से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का प्रयास होगा और राष्ट्रपति किसी भी राज्य को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो वह ऐसी सुविधाओं के प्रावधान को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक या उचित समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय ने गंगा व यमुना नदियों को जीवित इकाइयों का दर्जा दिया है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2017 में उत्तराखंड राज्य में उच्च न्यायालय ने दोनों नदियों को मानव के समान कानूनी दर्जे की मान्यता दी है। पाउंड किस देश की मुद्रा है? देखिए, जो पाउंड जो है गाइस, ये ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा है। तो ग्रेट ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, 2017 में ब्लाउ T20 विश्व कप जो है वो किसने जीता है? तो 2017 में ब्लाउ T20 विश्व कप जो है ये भारत ने जीता है। तो भारत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की ब्लाउट क्रिकेट टीम ने लगातार तीसरी बार ब्लाउट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। टीम इंडिया ने फाइनल में बांग्लादेश ब्लाउट क्रिकेट टीम को 120 रनों से हराया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 277 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के प्रवचन लिखे गए हैं? सुक्त पिटक में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के प्रवचन लिखे गए हैं। सुक्त पिटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुक्त पिटक के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। देखिए, शुद्ध पिटक जो है ये बुद्ध की मुख्य शिक्षा या धर्म इसमें शामिल है। इस 5 निकायों या संग्रहों में विभाजित किया गया है। पहला है दीघा निकाय, फिर मजमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तरा निकाय और खुदा का निकाय। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 14वां क्वेश्चन देखेगा गाइस, भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। तो सतलज नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें भाखड़ा नागल की, तो भाखड़ा नागल बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना है। ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है जिसकी ऊंचाई लगभग 207.26 मीटर है और यह 168.35 किलोमीटर तक चलता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए, गांधी सागर जो बांध है गाइज ये स्थित है चंबल नदी पर। तो चंबल नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है। बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। आधारशिला 1954 में इसकी रखी गई थी और निर्माण इसका कार्य 1960 तक पूरा हो गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। बांध और चंबल नदी मध्य भारत पठार क्षेत्र में स्थित है। यह भी आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखेगा, इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या है भाई? तो इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम था राजस्थान नहर। तो राजस्थान नहर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्न बैंकों में से किस बैंक से किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण प्राप्त होता है? भूमि विकास बैंक से दीर्घ अवधि का ऋण प्राप्त होता है। तो भूमि विकास बैंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, इस क्वेश्चन को सही कर लिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा नाबार्ड। जो किसानों को ऋण देता है दीर्घ अवधि के लिए, वो नाबार्ड देता है। दीर्घ अवधि ऋण नाबार्ड दीर्घकालीन वित्त को कृषि क्षेत्र या गैर कृषि क्षेत्र गतिविधियों में शामिल कार्यों की एक विस्तृत पहुंच के लिए ऋण प्रदान करता है जिसकी अवधि 18 महीने से लेकर 5 वर्ष तक होती है। अगला क्वेश्चन, परमाणु का पुनः पूर्णिंग मॉडल को किसने प्रतिपादित किया था? यह प्रतिपादित किया था जे थॉम्पसन ने। तो जे थॉम्पसन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
परमाणु का पुनः पुडिंग मॉडल, इसे थॉमसन परमाणु मॉडल भी कहा जाता है। इसका प्रस्ताव विलियम थॉमसन ने वर्ष 1900 में रखा था। इस मॉडल ने सैद्धांतिक रूप से परमाणु की आंतरिक संरचना का वर्णन किया। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए गाइस, एबल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एबल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो एबल पुरस्कार उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञों को प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार नॉर्वेजियन सरकार द्वारा 2002 में स्थापित किया गया था और इसका प्रबंध द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा किया जाता है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। SR श्रीनिवासन वर्धन भारतीय गणितज्ञ को 2007 में एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सर्वाधिक विद्युत धनावेशित स्थायी तत्व जो है वो कौन सा है? इसका नाम है सीजियम। सीजियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सीजियम इसको बोलते हैं CS, परमाणु संख्या 55 के साथ स्थिर तत्वों का सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है। इलेक्ट्रॉनों को प्रदान करने की प्रवृत्ति वाले परमाणुओं को विद्युत धनात्मक परमाणु कहा जाता है और परमाणु एक सकारात्मक आयन M+ में परिवर्तित हो जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।